जय हिंद दोस्तों, सिविजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। ये जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो क्लास 9th का हुआ था, उसका ये जो टेस्ट पेपर था, एंट्रेंस पेपर था, उसका सलूशन है, जिससे आप लोग अपना देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आए थे, आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स 100 है। तो हम लोग चलिए इसको करते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया था, तो हम लोग हिंदी चाहे इंग्लिश, इससे कोई मतलब नहीं है, हम हिंदी वाला ही सॉल्व कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें कि उनका क्वेश्चन क्या था। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित, ठीक है, कुल मूल्य है, कुल मूल्य है, ठीक है। तो इस जीडीपी के लिए क्या सही रहेगा? तो जीडीपी के लिए होता है सभी अंतिम वस्तु और सेवाएं। इसका दूसरा ऑप्शन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी देश का विकास सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो इसकी प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, अपने लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका होगा उपरोक्त में सभी, ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। अब तीसरा है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा भूभाग क्या कहलाता है? तीन तरफ से समुद्र से घिरा भूभाग जो है वो कहलाता है प्रायद्वीप। इसका तीसरा सही होगा, इसका तीसरा सही होगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि गर्मी में यानी ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लू। अभी लू जो चल रहा था, इसका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी का ऐसा सोर्स जिसको फिर से पैदा किया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, इसका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद G20 की बैठक इस वर्ष भारत में हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये पूछा है कि इसमें कौन इसका सदस्य नहीं है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपको बता देते हैं। 2, ब्राज़ील भी इसका सदस्य है, अर्जेंटीना भी है, सऊदी अरब भी है, लेकिन ईरान इसका सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताएं जहां सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, ठीक है। फिर पूछा है अगला क्वेश्चन, भारत का गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, ये थोड़ा सा आगे चला गया है। भारत का गुलाबी शहर किस शहर को बोला जाता है? तो इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा, बता रहे हैं, हिल गया थोड़ा सा, हाँ, इसका आंसर होगा जयपुर। जयपुर इसका आंसर सही होगा, ठीक है। फिर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग, 3 रंग है, तो इसमें पूछा है कि जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक है, वो क्या बताता है? तो मिट्टी और समृद्धि से संबंध, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। राज्यसभा, हमारे संसद में 2 सदन हैं, मतलब 2 संसद के 2 अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो उसमें पूछा है राज्यसभा का सभापति कौन होगा? तो थोड़ा सा भी जो पढ़े होंगे, जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे, वो जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा है दुनिया का सबसे पुराना वेद, तो दुनिया का सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, ठीक है। और सबसे नया पूछता तो सामवेद हो जाता, अगर सबसे नया पूछता तो सामवेद करते, लेकिन ऋग्वेद इसका आंसर सही होगा। फिर उसके बाद हमारे संविधान को कब अपनाया गया? तो जब हमारा संविधान अपनाया गया उसी दिन के लिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ये सही आंसर इसका होगा, सही आंसर इसका होगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी, 26 जनवरी इसका सही आंसर। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? थोड़ा सा चला जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 5 साल। भारत के राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं। फिर पूछा है कि भारत के संविधान में किसको फादर कहा जाता है, किसको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। बाबा साहब को हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान का पिता या उनको जनक। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक हो गया। भारत के संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार क्या हैं? तो इसमें समानता का भी अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा तीनों,
ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, तीनों इसका आंसर सही होगा। फिर अगला है, बौद्ध साहित्य सामान्यतः किस भाषा में लिखे जाते थे? बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा, बौद्ध धर्म का साहित्य जो है पाली भाषा में लिखा जाता था, पाली भाषा में इसको लिखा जाता था। शून्य का आविष्कार किसने किया? आपको पता है कि एक भारतीय ने शून्य का आविष्कार किया, जिनका नाम आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसको कहते हैं? तो पंजाब केसरी उनको कहते हैं जिनको, ठीक है, शेरे पंजाब भी उनको कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो थे पंजाब केसरी कहे जाते थे। ठीक है, फिर अगला है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ठीक है, तो टीपू सुल्तान शासक था, ठीक है, टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। ठीक है, मैसूर का शासक था। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लाल डाटा पुस्तक, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक देखिए IUCN जारी करता है, लेकिन इसमें बोला लाल डाटा पुस्तक क्या है, रेड डाटा बुक क्या है? तो उनके लिए होता है जो जानवर, चाहे जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, विलुप्त होने की कगार पे होते हैं, उनके लिए जारी होता है। और इसका आंसर सही होगा 2, इसका दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा सही होगा, विलुप्त प्रजातियों के अभिलेख की पुस्तक। ठीक है, जो रेड डाटा बुक में जारी किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व का क्या होगा? तो बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता है भारत में 12 हैं, जो भी पढ़े होंगे यूनेस्को ने 12 अनुमोदित किए हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, वन्य जीवों के स्वच्छंद प्राकृतिक आवास एवं संसाधनों के उपयोग के लिए आरक्षित क्षेत्र। इसका आंसर 3 सही होगा। ठीक है, विद्युत या पेट्रोल द्वारा अग्नि को बुझाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जब पेट्रोल से आग लगती है या पेट्रोल से आग लगेगी, गैस से आग लगेगी, तो वो पानी से नहीं बुझता है, क्योंकि पानी से वो गैस पेट्रोल जो होते हैं वो हल्के होते हैं, इसलिए वो नहीं बुझता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको सही माना जाता है। ठीक है, तो अगला है, प्रक्रिया जिसके द्वारा तारामीन अपने खोए हुए अंगों की पुनर्वृद्धि करती है। ठीक है, किसके द्वारा पुनर्वृद्धि करती है? तो उसको कहते हैं दिखंडन, दिखंडन उसको कहा जाता है। ठीक है, हाँ, आइसोटोप किसे कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समान संख्या होती है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समान संख्या होती है। ठीक है, उसको आइसोटोप बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। एकदम देखना नहीं इसको, आराम से, तुरंत, पहला ऑप्शन सही था, लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कि जो तरलों द्वारा घर्षण बल लगाया जाता है उसको कौन सा घर्षण बल कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहा जाता है सर्पी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल। ठीक है, कीड़ों के तालाब की सतह पर रेंग सकने का कारण क्या है? जो कीड़े तालाब पर रेंगते रहते हैं, डूबते नहीं हैं, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वो सब घूमते रहते हैं, तो डूबते नहीं हैं। ठीक है, डेसिबल से किसकी इकाई है? डेसिबल से हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं डेसिबल से। इसका आंसर जो होगा ध्वनि की तीव्रता होगी। ठीक है, फिर अगला है, कपूर के ठोस पदार्थ से, कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, जब उसको गर्म करेंगे तो सीधे गैस में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? तो उस एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन उसको कहा जाता है। फिर उसके बाद किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर वो कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर खींचेगी, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है? कास्ट चारकोल का, कास्ट चारकोल का उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अगला है कि कोल का सबसे, मतलब कोयले का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। जो स्टूडेंट पढ़े होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट उसका सबसे अच्छा किस्म है। फिर उसके बाद पूछा है कौन सी धातु जल में हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती?
तो जल में हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम होगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा आंसर हम ढूंढ रहे थे, लेकिन पूरी उम्मीद है कि प्लेटिनम इसका होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु की परमाणु संख्या 13 है, परमाणु भार 27 है, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ईजी है बताना। उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी 27 में से 13 घटा देंगे तो कितना आएगा, 14। 14 आंसर सही होगा। 27 में से 13 घटा देना था, तो इसका आंसर 14 आ जाए। भूकंप किस पे मापा जाता है, तो भूकंप हम लोग मापते हैं, देखिए भूकंप का परिमाण पूछा है, यंत्र नहीं पूछा है। कई बच्चे सिस्मोग्राफ किए होंगे, हमको पता है, लेकिन इसमें परिमाण पूछा है, तो रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि तनाव या भय जब होता है, जब हम गुस्सा होते हैं, चाहे तनाव में होते हैं, चाहे डरते हैं, तो कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा लड़ो और उड़ो। इसका सही आंसर होगा लड़ो और उड़ो हार्मोन, इसको एड्रेनलिन बोलते हैं, ठीक है, लड़ो और उड़ो। ये सर्वदाता रक्त समूह, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर उसको बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा ओ, सर्वदाता। अगर सर्वग्राही पूछा होता तो ए भी होता है, लेकिन इसमें तो पूछा है कि सर्वदाता रक्त समूह, जो सबको रक्त अपना दे सकता है, सबको ब्लड दे सकता है, तो ओ इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर मलेरिया है, मलेरिया होता है, मलेरिया का कारण, तो मलेरिया का जो कारण होता है उसका कारण क्या है, मलेरिया कारण है प्रोटोजोआ, मलेरिया का कारण है प्रोटोजोआ, ठीक है, मलेरिया का कारण है प्रोटोजोआ। फिर उसके बाद निम्नलिखित फसलों में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। देखिए रबी की फसल उसको कहते हैं जो जाड़े में बोया जाता है, ठीक है, और जो जाड़े में नहीं बोया जाता है वो रबी नहीं होता है। तो कपास इसमें सबसे, हम आपका समय नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए तुरंत आंसर आपको हम बता रहे हैं, कपास, कपास इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 से मैथ शुरू हो जाएगा। हम जो है ये सोचे हैं कि अभी पहले आप लोग को पहले जो वीडियो जो पहला बनाए हैं वो ज़रा जल्दी था, तो इसलिए हम ये कहें कि आप लोग जीएस अपना मिला लें। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, आपको सलूशन के साथ आपसे मिलेंगे मैथ का, ठीक है। मैथ ही नहीं, जो भी जितना पेपर है वो सारा हम करा देंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जल्द ही अगले वीडियो के साथ मैथ का वीडियो लेकर आ रहे हैं, मैथ का सलूशन लेकर आ रहे हैं, जो मैथ आया है जो और जो बचा पेपर है क्वेश्चन है उसके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई कमी नज़र आई हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी लोग अपना अपना मिला लीजिए कि कितना क्वेश्चन सबके बन रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।